सुनील का बैठा है पंचम में। मेरा बैठा था जी। हम्म। और क्या सर जी पंचम में बैठा है? सूर्य सिद्धांत चल रहा है, भाव भावन खत्म हो चुके हैं। आपने जी जी। वीडियो पढ़े कि नहीं, देखे कि नहीं देखे? नहीं देखे सर जी, अभी गए थे, चित्रकूट गए थे। अभी दीदी को छोड़ने गए थे ना, आए थे सब रिलेशन वाले। भैया देख लो भैया। सर जी 7 तारीख तक की माफी चाहता हूँ, 7 के बाद वहाँ पहुँच के फिर हो बहुत डिस्टर्ब भैया हो गए आप। धीरे धीरे, अब धीरे धीरे वीडियो लॉक होने वाले हैं नीचे से। जी मेरे लिए छोड़ देना थोड़ा सा, मैं रिपीट कर सही लूंगा। है। तो भाव, 12 भाव के, 12 भाव के स्वामी का और 12 भाव से संबंध का हो चुका है। आज जो है आपका सेकेंड क्लास है सूर्य सिद्धांत की, जो उसमें सूर्य का 12 भावों से संबंध और क्या फल देता है, वहां बैठ के काल पुरुष पे। ठीक है ना? यानी जो भाव में सिखाया है उसी भाव में इसको भी ऐड कर लेना जब भी फलित करेंगे। अगर वहां पर सूर्य बैठ गया है साथ में, तो ये फल भी उसमें और रहेंगे। ठीक है ना? वो है सिद्धांत हर ग्रह के 9। इसके बाद आएंगे राशि का। फिर जब तीनों का त्रिकोण बना, संबंध बना के जब किसी को बताओगे तो आपको एकदम महारथी बन जाओगे। समझ गए ना? हाँ जी। तो सूर्य सिद्धांत में 4 भाव तो हो गया था शायद। हाँ जी सर। आज हम बात करेंगे पंचम भाव से। तो पंचम भाव क्या है? और संतान विद्या। काल पुरुष कुंडली के आधार पर हम्म जी। पंचम भाव क्या है बताइए पंकज जी। संतान विद्या। संतान विद्या। विद्या जी सर। और पेट। 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 प्रेम संबंध। प्रेम प्रेम। संबंध। लव मैरिज। लव यानी मैरिज। पंचम भाव से हम अपने ज्ञान को देखते हैं, अपनी शिक्षा देखते हैं। ज्ञान और शिक्षा एक ही बात है ना। आज के रूप जी। में शिक्षा जोड़ देते हैं, डिग्री को जोड़ देते हैं। फिर संतान को देखते हैं, पेट को देखते हैं, लीवर की समस्या, पेट की समस्या भी देखते हैं, पेट भी देखते हैं, किडनी भी देखते हैं, और लव अफेयर भी देखते हैं, प्यार भी देखते हैं। जैसा ज्ञान वैसा प्यार भी हो गया। काल पुरुष कुंडली के आधार पर पंचम भाव में सिंह राशि पड़ती है, और सिंह राशि का स्वामी सूर्य होता है। और तो सूर्य का स्वयं का ही घर है ये, स्वयं का घर हो गया ना। जी सर। और सूर्य जब यहां बैठ जाएगा तो क्या करेगा, कोई बताएगा? चलिए, सुनील जी का बैठा हुआ, किस किस का बैठा है सप्तम में, तो पंचम में सुनील की बोल रहे थे, चौथा पंचम वाले हैं ये, 4 5 दोनों मिलने वाले। लगन में चौथे में है इनका, और कुंडली शुद्धि करेंगे, चलित चलित भाव बनाएंगे तो पंचम में है। ऐसे ही है सुनील जी। जी जी।
और कोई भी पंचम वाला है यहाँ पर? मेरे भाई के लड़के का है गुरुजी। तो क्या फल देगी? ज्ञान तेज होगा, बुद्धि तेज होगी ना। ऐसा व्यक्ति तेज होता है, नो डाउट। बातों का भी धनी होता है। ज्ञान, ऐसा ज्ञान कि कब कहाँ कैसे उपयोग किया जाए, ये अच्छे से जानते हैं। अब राजा अपने भवन में बैठा हुआ है, अपने ज्ञान में बैठा हुआ है, ऐसा जब तक ज्ञान तो हुआ ना, सूर्योदय है अपने आप को स्थिति में लाने वाला, ये सोचने वाला, ये बोलने वाला ज्ञान से, तो ज्ञान हो गया। यहां डिपेंड ये नहीं करता कि डिग्री कितनी होगी, ये पढ़ाई कितनी होगी, लेकिन भले 5वीं पास हो, गांव का मुखिया तक बनने की कितना लगता है, ये कहेगा मुखिया। छोटा होते हुए भी संचालन अगर मिल जाए, ठीक है, तो ये तो उसकी होगी ज्ञान की। और क्या? संतान। संतान का क्या हुआ माधुरी जी, रविंद्र जी? पुत्र संतान भैया, बाध्य संतान होगा। अवश्य अगर बाध्य है, देगा। अगर दोष रहित है तो, दोष रहित है तो, स्वच्छ है तो पुत्र संतान अवश्य देगा, ये गारंटी देता है। और ऐसा व्यक्ति मेडिकल फील्ड से जुड़ा हुआ होगा भैया, आयुर्वेदिक दवाई वगैरह का उसको ज्ञान रहता है। हाँ, ऐसा व्यक्ति मेडिकल फील्ड से जुड़ा हुआ होता है और मेडिकल सलाह देने वाला भी होता है। भले डॉक्टर ना हो तब भी, लेकिन मेडिकल फील्ड से जुड़ा होना चाहिए, भले कंपाउंडर हो या मेडिकल शॉप पे बैठने वाला हो या कुछ भी हो, या डॉक्टर हो, या फिर नुस्खे देने वाला, भाई तू ये खा ले, वो कर ले, ऐसे ही है ना वरुण जी? चाहे डॉक्टर ना भी हो, फिर तो दवाइयों का नॉलेज रखता होगा ना। समझ लगता है, और लोगों को सलाह देते हैं, वो सलाह लग भी जाती है लोगों को। अपने ज्ञान का अभिमान होगा, इनको घमंड होगा। अपने ज्ञान का अभिमान। सूरज है ना, सूरज है तो अभिमान हो सकता है। क्योंकि मैं एक ऐसे आदमी को जानता हूँ, होता है ज्ञान का, अपने आप पंडित है वो। को सुपर विजन में रखना, अपने आप को चतुर रखना जी। मेरी सुने, चलिए ये हो गया। उसके बाद ऐसे व्यक्ति को संतान से का फायदा भी मिलता है, संतान से फायदा भी मिलता है, लेकिन एक चीज है, इस जातक के जो प्रथम जो संतान होती है, प्रथम पुत्र संतान जो होती है, वो थोड़ा सा क्या बोलते हैं, मिजाजी, बिगड़ा नहीं, कि अपना पहले सोचने वाला होता है, ईगो, तब दूसरे का, और बहुत तेज सातिर दिमागी, तो पुत्र होता है।
और खर्चीला भी होता है। पेट का कुछ बता दो, पेट का। पेट पेट ऐसे जाता का तो पेट होता है, थोड़ा सा गड़बड़ रहता है, पेट की समस्या रहती है। अब आप देख लीजिए, एक पेट समस्या रहती कि नहीं रहती, आप जानते हैं। और राजेश जी के भी भतीजा है, और जो दो मुंह की लोग बैठे ही हैं हमारे पास, क्या नाम, सुनील जी। जी गुरुजी। क्या ऐसा है कि नहीं है, जानते लें। ठीक है सर। पर एक चीज और होती है, ऐसे जातक के पिता को अपने पुत्र की सुननी पड़ती है, या पिता पुत्र की सलाह पे ही काम करेगा तो ठीक है, वरना पुत्र थोड़ा जो जातक है, यानी जैसा तो सुनील जी का है, तो सुनील जी और सुनील जी के पिता की बात है, दोनों एक दूसरे की सुन लेते हैं। भले छोटा हो, बड़े से सलाह ना लेगा, पिता से उससे जरूर लेगा। भरोसा होता है पिता को उस पर। और क्या है, और क्या होना चाहिए बलविंदर जी, क्या रहेगी आप। खाने का भी स्क्रीन होगा कुछ। तंत्र मंत्र सट्टा होगा, ये खाने के शौकीन भी होगा, खाने बनाना भी आता होगा। क्या, एक मिनट, और बार बार खाना भी खाते हैं। लॉटरी सट्टा लगाना चाहिए ऐसे व्यक्ति को। सर ऐसा भी होता है कि रात को उठ के खाना खाते हैं, ऐसा भी हो सकता है, रात को उठ के खाना खाते हैं। खाता मुझे लगता है ये खाता रात को। अब बताओ, अब क्या बताओ, क्या कह रहे थे। सर ऐसा भी होता है कि रात को उठ के खाना खाते हैं। ये रात में उठ के खाना खाते हैं, अब वो तो बंद है, आप देख लो, इतना बड़ा तो डिसीजन एक चीज पे तो नहीं आएगा। ये पेट खराब हो जाता है इन लोगों का। खाना बनाने के शौकीन हो आप, बनाते हो नहीं बनाते हो, ये बताओ पहले। जी बनाते हैं कभी कभी, जब अपनी पसंद का ना मिले तो फिर खुद ही बना के खाना पड़ता है। नहीं, और दूसरों बच्चों को खिलाना पसंद भी करते हो। जी बच्चा मेरे हाथ से खुश होकर खा लेता है। ठीक है, बच्चा तो राजी है कि नहीं है, अपनी ठनक में रहने वाला। हाँ हाँ पूरी। और जो उसको चाहिए चाहिए, हाँ बाकी हाँ वो वो मिले चाहिए। सही बात है सर। ठीक है। जी जी बच्चा पढ़ने में होशियार रहता है, जी दिमाग तेज है, और एक बार जल्दी बोलो सीख तो लेगा, पता जो कर भी लेता चीज है। सीखनी होगी जल्दी सीखेगा। जी जी जी। राजेश जी, जी ठीक ही है, ज्यादा होशियार तो नहीं है पर ठीक ही है। अब उसकी शादी हो गई, उसमें बच्चा है कि नहीं है। नहीं अभी तो पढ़ रहा है, छोटा सा है। 9 9 में पढ़ रहा है।
नाम पड़ रहा है उसका भतीजे का। जी आपके भतीजे का जो लड़का है उसके में, भतीजे के में पंचम में है। भतीजे के पंचम में है। भतीजे के पंचम में है, उसके पुत्र है। हाँ जी हाँ जी, कौन सी क्लास में है वो? 9वीं क्लास में पढ़ रहा है। 9वीं क्लास में। तो कहीं चलित में जाता तो नहीं भग गया जाता? बॉर्डर पे तो नहीं? इसकी आंखों की भी प्रॉब्लम है, इसको ऐंठ लगी हुई है। बुद्धि के साथ होते हैं, कोई चीज सीखने में बैठ जाए वो जल्दी सीख लेते हैं, काम जल्दी निपटाते हैं ये जो बच्चे। और क्या रह गया? बाकी हो गया इसका पंचम भाव का तो शायद। अब आप बताइए क्या कह रही है रविंद्र जी। और हाँ, हो गया सर लगभग। लगभग मतलब क्या तो रह गया? नहीं मतलब इतना ही है। पेट की समस्या देगा। सुनील जी आपकी समस्या है पेट में कि नहीं है? राजेश जी आपकी भतीजे की समस्या है कि नहीं पेट में? अभी तो नहीं है पेट की, गैस होती है उसको। जी है। जी वो रहती है। जी हाँ। राजेश जी हाल बना कर देते हैं, हाल है। जी हाँ है, मैं पूछ रहा ना। एक बार में पेट साफ नहीं होता आसानी से, सही बात तो ऐसे लोगों को। जी जी। गर्मी हो जाती है सर पेट। और ठीक है, अब आते हैं सूर्य का छठे भाव में बैठना। ज्ञान का, अब देखिए जो डॉक्टरी की सलाह बताई थी वो हो गई। अब देखिए सूर्य अगर छठे भाव में चला जाए, पंचम भाव को स्वामी काल पर उसकी कुंडली कराते हैं और जाके बैठ गया वो अपने द्वितीय भाव छठे भाव में सूर्य। तो ऐसा जा, छठा भाव क्या है? रोग, ऋण, कर्ज, कोर्ट कचहरी, दास्ता, ऐसा ही है। जी तो देखिए जब सूर्य यहां बैठा हो तो ऐसा व्यक्ति इन कार्यों में अपना ज्ञान लगाता है। कैसे ज्ञान? ऐसी चीजों में जोड़ना, डॉक्टरी से संबंध बन जाए उसका, वकील बन जाए, या कोर्ट कचहरी से, इन, या कचहरी जो कोर्ट कचहरी हो गया, तो इन चीजों में ज्ञान लगाना, यानी एक डॉक्टर बन जाए, कंपाउंडर बन जाए, वकील बन जाए, जज बन जाए, या इन विभागों में काम करने वाला, या मेडिकल जैसे हो गया। अब यहां पे देखा जाए किसी जातक की चाची भी है छठा भाव, और क्या है? मामा भी है। मामा। छोटी मौसी। तो चाची या मौसी छोटी बहुत तेज होती, ठीक है। और पेट संबंधित रोग रहते हैं आंतों में, आंतों की समस्या। छठा भाव भी तो है।
जी, है कि नहीं है? हाँ जी सर। तो किसी के छठे भाव में बैठा है तो बताओ हाँ जी सर है। किसके? लड़की की कुंडली है। हाँ, तो क्या मिला? पेट की समस्या तो है ही। हम्म, तो जी सर। कहने को पेट होता है, इस असल में जी आंतों की प्रॉब्लम होती है, आंतों में। ठीक है ना? जी सर। आप पेट बोलता रहता है, हाँ जी सर। होता क्या है? पेट में ऐठा होना, अकड़न जी जी होना, जी। समस्या जो आती है आंतों की। तो सरकारी तंत्र से जुड़ने के भी चांस रहते हैं ऐसे लोग। अब वकील है, डॉक्टर है, कोर्ट कचहरी काम में इन चीजों से जुड़ा हुआ व्यक्ति कार्य करता है, सरकारी सरकारी तंत्र से भी जुड़ता है किसी ना किसी रूप में। क्यों बलविंदर जी, ऐसे ही था? कुछ चेंज है और कुछ है? और कुछ है क्या? और बताओ आप लोग। नहीं ऐसा है भैया, मैं एक लड़की को जानता हूँ, वो सरकारी नौकरी करती है। बाकी लोग बताइए। ये मैं भूल गई, कौन आ रहा है? हेलो, अमित बराशर जी। हाँ जी। पिछली बार सर ने बताया था कि ऐसा व्यक्ति वकील हो सकता है, झगड़े निपटाने वाला भी हो सकता है, लेकिन मैं जिसको जानता हूँ वो झगड़े निपटाने वाला नहीं, झगड़े करने वाली है। हाँ? अच्छा। नहीं, पैसे पैसे तो वहां कमाएगी नहीं वो। कोर्ट कोर्ट कचहरी कचहरी। में पैसे, हाँ पैसे तो कोर्ट कचहरी में कमाएगी। वो चाहे वो करवाए या नहीं करवाए। कोर्ट कचहरी से उसने 15 लाख कमाया, वही लड़की है जिसका भी तलाक हुआ। जी। अपने पति से 15 लाख लिए उसने। जी। और सरकारी नौकरी ही करता है जहाँ तक। मैं और सरकारी नौकरी भी कर भोजन रही है। भोजन जल्दी पचाते भी हैं ये। बड़ी आते हैं नहीं ये छठा बाबा। हाँ, डाइजेस्ट सिस्टम। जी जी, वो जबरदस्त होता है। और तर्क वितर्क करने वाले, जैसे आ गया कोर्ट कचहरी में जज वकील वगैरह। और छठा भाव होता है शत्रु। तो शत्रु शत्रु। हंता भी है, शत्रु सामने आएंगे नहीं। हम्म। और कुल मिला के सोच समझ कर कार्य बात करेगा और पैसे कमाएगा। दिमाग पर कंट्रोल रखेगा ना। जी। ठीक। ये वकील फाइनेंसर भी हो सकता है, डॉक्टर वकील फाइनेंसर। जी, कर्ज पे किसी को पैसे देना, उससे भी लाभ लेना। और फाइनेंसर टाइप हो गया। जी बिल्कुल। तो डॉक्टर भी हो सकता है, हाँ वकील डॉक्टर तो भी, होगा ही हो। वकील भी हो सकता है। आप जो डॉक्टर वकील
जज हो गए, कंपाउंडर हो गए, हॉस्पिटल और कचहरी, कोर्ट कचहरी वाला कार्य उस विभाग में कार्य करेंगे। ऐसा हो सकता है कि इनका दिमाग इतना तेज चलता है कि अपने बॉडी पे कंट्रोल नहीं रहता। नहीं, वो बॉडी में कंट्रोल करने वाला होगा लगन में, नहीं, हमने क्योंकि कहा कि दिमाग सोच समझ कर बात करे और दिमाग पर कंट्रोल रखे बस। जी, और जो भी कार्य करेंगे सोच समझ के इन्वेस्टमेंट करेंगे और उससे लाभ लेंगे। मैं किसी को जानता ना, उनके हाथ कांपते हैं, बाकी कार्य तो वो सारे सोच समझ के करते हैं। जी, हाथ वाला फिर थर्ड बाब आएगा नहीं। उनके लंग्स कमजोर होंगे, जी। बीमारियां भी होती है। रोग तो देगा आपका ही वो। रोग तो देगा। सात। हेलो। जी, अगर सूरज के हिसाब से देखें तो ये 6, 8, 8 से 10 का टाइम होगा या 6 से 8 का टाइम होगा? 6 से 8 का होगा, शाम के 6 के 8 शनिवार। का। नहीं नहीं, 8 से 10 का होगा। जी, 8 से 10 होगा। और 8 से 10। भोजन भी इसी टाइम होगा नहीं जातक का। हम्म। हम्म। भोजन भी होगा। अमित जी, जी। अगर जन्म गर्मियों का है ना, मई जून का, तो फिर वो 7 से 9 भी हो सकता है। जी छठा हाँ, का। वही है, भोजन तो इसी टाइम होगा नहीं। हम्म। डाइजेस्ट सिस्टम इसीलिए स्ट्रांग होगा। जी, इसलिए वो क्या जल्दी पचाता है। क्या हुआ? कुछ नहीं, मैं सो छठे भाव में जब सूरज होता है हम्म। तो सभी का भोजन इसी टाइम में होता है। भोजन सही टाइम का सीन होता है मतलब? भोजन भोजन खाने का समय जैसे हम्म।
सप्तम में सूर्य अस्त हो गया हम्म 6 से 8 बजे के करीब, हम्म तो छठे भाव आ गया 8 से 10। हम्म। जो पहले की स्थितियां थी खाना खाने की, टाइम यही था, अब तो बदल गया। जी सही टाइम जो खाना खाने का जो होता है छठे का के टाइम में ही होता है, भाव में, मतलब उससे। जी ठीक है। जी। और बताइए क्या कह रहे थे, छठे भाव का क्या रह गया था? हो गया सारा कंप्लीट। तो सप्तम भाव में आए, या किसी के पास कोई अलग कुछ जानकारी हो तो बताइए, हम भी सीख लें थोड़ा और। नहीं तो आगे चलें। कोई नहीं, क्या बात है, कोई बोलता ही नहीं है। सप्तम भाव, सूर्य अगर सप्तम में है तो सप्तम भाव क्या है? पति पत्नी, स्पोज हो गया, व्यापार हो गया, और प्राइवेट पार्ट हो गया, और क्या है? व्यक्ति का व्यापार। ठीक है। और सूर्य यहां बैठेगा तो क्या होगा? ऐसे व्यक्ति के पार्टनर, जो पार्टनर है, स्पॉज है, उसका माथा बड़ा बड़ा हुआ। ठीक है। क्या भैया, क्या भैया जी? और हेड, माथा। माथा। ठीक है। और तेज होगा, चालाक। क्या नाम उनका, बलविंदर जी। जी भैया जी। बैठेगा और क्या करेगा? हम्म? शादी में प्रॉब्लम। शादी की प्रॉब्लम। 7th हाउस में सूर्य होगा तो शादी में देरी हो सकती है, या विवाहित संबंधों में, जो व्यक्ति है, विवाहित संबंधों में प्रॉब्लम होगी। वैवाहिक सुख में कमी, देरी। जी ऐसा, वैवाहिक सुख में कमी या देरी। हाँ जी, देरी और कमी। और वैचारिक मतभेद। जब पति या पत्नी ज्यादा तेज होगा तो वैचारिक मतभेद तो आएंगे ना। जी जी। अपनी चलाने वाला, अगर ऐसे व्यक्ति का कोई पार्टनर होगा तो क्या होगा? व्यापारी, तेज होगा, सरदार होगा, फायदा लेने वाला होगा। वैसे ऐसे जातक का सूर्य नीच है तो उसको दूसरे के नीचे दब के रहना पड़ेगा, अपने सामने वाले के नीचे दब के रहना पड़ेगा, उसकी बात सुननी पड़ेगी उसको, क्योंकि उसके सामने वाला तेज होगा ना, वो उसका वो तो चाहे लाइफ पार्टनर हो चाहे बिजनेस पार्टनर हो। भाई उसकी पार्टनर के सामने उसकी नहीं चलेगी, उसकी चलेगी, उससे ही फायदा लेगा। अगर दबेगा उससे तभी ना, हाँ। अगर उसके नीचे काम करेगा तभी चलेगी, तभी उसकी, चाहे पार्टनर की सुनना पड़े, चाहे बिजनेस पार्टनर हो उसकी उसकी सुननी पड़ जाए उसको, अगर सुन नहीं सकता तो पार्टनरशिप ना करे। फिर संबंध खराब हो जाएंगे। हाँ।
पार्टनरशिप में फायदा नहीं मिलेगा। एक कम फायदा लेना है तो पार्टनरशिप कर सकता है। अगर दोनों कुंडली में ऐसा होगा तो आपस में बनेगा ही नहीं। सर हस्बैंड वाइफ दोनों की कुंडली में है। अगर दोनों का नीच हाँ। होगा तो फिर तो बढ़नी चाहिए दोनों की, दोनों दबे तो दबे दोनों चीज हो गई ना, दोनों अपने खुश अपने हैं। जाने वाले कि हम राजा तो मैं राजा। अच्छा। हाँ सुनील जी कुछ कह रहे। हाँ जी सुनील जी। मैचिंग की थी, दोनों की कुंडली में 7th हाउस में सूर्य था, हाँ तो ठीक ठाक चल रहा है अभी तक उनका। 1.5 साल हो गया मेरी शादी को। दोनों की कुंडली में सूर्य वो है, दोनों तो तेज तर्रार है कि नहीं है। दोनों तेज तर्रार आ रहा है, माथे बड़े हैं, दोनों के चीजें मैच हुई सारी। कहीं कहीं बातों पे ठन जाती होगी आपस में, नाक नीचे नहीं करेंगे ये। डिटेल में तो मुझे नहीं पता, शादी दूर हुई है। ये तेज तो होंगे लेकिन दोनों एक दूसरे के नीचे दब जाते होंगे। अगर पति अब तेज यहाँ है पे ज्यादा, क्या है देखो, पति ऊंची आवाज में बोलता है तो पत्नी दब जाती होगी, अगर पत्नी ऊंची आवाज में बोलती है तो पति दब जाता होगा। जिसका सूर्य न कमजोर हुआ वो दबेगा। ठीक है। डिग्री वाइज। डिग्री वाइज नहीं, डिग्री तो बहुत कुछ कह जाती है, लेकिन भाव के अनुसार वो कितना बली है। कभी कभार होता है कि डिग्री 0 है लेकिन भाव में 15 डिग्री जा रही है, तो मजबूत है ना फिर। इसी कुछ रहते हैं चलित कुंडली। अगर वो बॉर्डर पे आ रहा है तो वो वहां कमजोर हो गया डिग्री होने के बाद भी। कहते नहीं है, आप लोगों ने एक चीज पढ़ी होगी वैदिक में, सदा अष्टक में कितने अंग मिले हैं, सुना है? किसके? सदा अष्टक वो योग बनते हैं जिसमें अंग दिए जाते हैं कि किसी ग्रह को कितने अंग किस भाव में मिले हुए हैं। जी जी जी। ठीक है ना। जो जी वो अंग मिलते हैं उस इसी आधार मिलते हैं। कभी बार कहते हैं वो 0 डिग्री बैठा है लेकिन उसके उसको अंग वहां अच्छे खासे मिले हुए हैं। क्वेरी आती है ना ऐसी। जी जी जी। वो भावन के जो होती है, यानी लगन शुद्धि जो होती है उसके अनुसार चलता है। ये बहुत सी चीजें गुप्त रख दी गई हैं, हम भी बहुत घूमे उसमें। ये 0 डिग्री है और अंक अच्छे खासे रखे हैं, क्यों दे रखे हैं वहां पे? जब लगन शुद्धि होती है, भाव चलित कुंडली बनती है, तब उसमें वो बलवान होता है। और कई बार जो बलवान दिख रहा होता है वो वहां पे शून्य हो जाता है। एक्चुअली वो जो डिग्री होती है प्लानिटरी डिग्री ब्रह्मांड की होती है, ना कि कुंडली की। जी। तो कुछ टाइम बाद इस पे काम करना शुरू करेंगे आप लोगों के साथ बैठ के, ग्रुप बना के। जो उसमें लिखेगा 100% बोलेगा, सहयोग करेगा, तो उस रिसर्च फील्ड में काम करेगा हमारे साथ। तो मुंह बंद करके रहेगा, तो कोई लिखेगा नहीं, बोलेगा नहीं, काम करेगा नहीं, तो वो नहीं रहेगा। ठीक है। अब कौन कौन तैयार रहता है वो अपना तो देख लीजिएगा। तो यानी 24/7 काम करना पड़ेगा उसमें। चलिए, तो समझ में आ गया ये? जी। तो पत्नी, तो ऐसे लोगों को अपने पत्नी की सलाह लेनी चाहिए, सुननी चाहिए। ठीक है, या अपने पार्टनर की सुननी चाहिए, तो फायदे में रहते हैं। जी। या फिर पार्टनरशिप ना करेगी, हिसाब से बात नहीं सुन पाए तो। और कुछ रह गया माधुरी जी? एक से ज्यादा शादी होने के चांसेस होते हैं भैया? हाँ, सुसप्तम में होता है तो पुरुष के जातक की कुंडली के अंदर तो मल्टी मैरिटल अफेयर या मैरिज दिखाता है। ऐसे योग देखने को मिलते हैं।
और तो अब चलते हैं अष्टम में। जिसका सूर्य अष्टम में हो, अष्टम भाव के अंदर, किसी दिक्कत तो नहीं है भाव के भाव समझने में? क्या हुआ? पंकज जी, प्रदीप जी, हाँ जी सर। क्लियर है ना भाव? तो राजेश जी, हाँ जी 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 प्रदीप जी आई नहीं क्या? आ गया बोल रही। अरे आ गए, चलो। तो अष्टम में सूर्य हो तो ऐसा व्यक्ति क्या करेगा? क्या होगा बताइए? आलसी होगा भैया ऐसा व्यक्ति। आलसी होगा। और बताइए, बोलिए बोलिए। और संघर्ष देखा भैया, इसका हैं? शरीर संघर्ष होगा उसके लाइफ में, शरीर दुबला पतला होगा। शरीर दुबला पतला होगा। और पिता पुत्र में वैचारिक मतभेद, अनबन बनी रहेगी। इनको हमेशा कोई तो भी पुश करके प्रोत्साहन देने के लिए होना चाहिए, तो ये थोड़ा बहुत काम करेंगे। और सर बीमार भी हो सकते हैं, कोई बीमारी, गहरी बीमारी, बीमारी भी कोई लग सकती है। रोगी होगा। अष्टम भाव में होगा तो क्या? नंबर 1 क्या है? अष्टम भाव में अगर सूर्य है तो उसका जन्म जो है गोधूली बेला में होता है। ऐसा ही है ना? हाँ भैया। अष्टम भाव में ऐसे सूर्य बैठा है तो उसका जन्म सूर्य अस्त पे होगा। ये चीज हम आपको बता चुके हैं पहले ही, पहली या दूसरी क्लास में ही ना। तो लगभग 4 से 6 बजे के बीच का समय ही आता है। ऐसा ही है कि नहीं है? जी जी और जिसका सूर्य अष्टम भाव में होगा तो इसे दुबले पतले देखने को मिलेंगे। और आलसी भी होते हैं। तो आलसी होंगे तो रोगी भी हो जाएंगे। और इनकी जो आवाज वाणी होती कड़क होती है। तो सूर्य जो है इनडायरेक्टली कनेक्ट करता है द्वितीय भाव से, वाणी से भी। ठीक है। इसके बाद सप्तम दृष्टि। हाँ तो वो बहरूपे तो देगा ना वहां पे अपना 50%। जी जी ऊर्जा भी अधिक ऊर्जा हो गई इनके पास। अष्टम भाव ऊर्जा अधिक होती है।
बुझता हुआ दिया या डूबता हुआ सूरज दोनों फेंकता है ना, तो गर्मियों के महीने में शाम के टाइम उमस ज्यादा हो जाती नहीं हो जाती है? क्यों? जी जी। आया समझ में? तो ये बात आ गई। अगर ऐसे लोग अपनी ऊर्जा को पहचान लें और संभाल लें, उसको सदुपयोग कर लें, तो क्या हुआ? क्या नाम का अमित जी? जी, तो कामयाब हो जाते हैं। कामयाब हो जाते हैं। जी और ऐसे लोगों को कोई धक्का देने वाला मिले तभी धक्का लेके ही उठ पाते हैं। जी। ठीक है, कोई ना कोई सहारा उनकी शक्ति को याद दिलाने वाले। याद दिलाने वाला। जिस प्रकार से जब लंका पर सीता जी को देखने के लिए हनुमान जी को जामवंत जी ने उनकी शक्ति याद दिलाई थी, तब जाके छलांग मारी थी। हनुमान जी का भी अष्टमोस में था। भैया इतने नहीं कह सकते अष्टम भाव में है कि नहीं, लेकिन जब कहीं भी नहीं मिल रहा था, शाम को ही वो लंका पे गए थे तो रात्रि हो गई थी। देखिए लंका जब पढ़ा है तो यानी जो ये उल्लेख जो बता रहे हैं, जो चीज देखने को मिलती है, तो उस शक्ति को दिखाने वाला मिल जाए, अगर याद दिलाने वाला मिल जाए, तभी वो कामयाब होता है। ये चीज है। अब हनुमान जी का है कि नहीं है तो इतने पिछले हमारा तो इतना पता नहीं हनुमान जी की कुंडली में है क्या, कौन सी लगन कुंडली है। अटकलें कोई लगाता रहे, हम भी लगा रहे तरीके से। अब ऐसे लोगों को गुस्सा भी बहुत तेज होता है बेकरार, ये तो एकदम शांत हो जाएंगे। तो हनुमान जी का गुस्सा भी ऐसे ही था, लगा सकते हो आप। चलिए कब आगे चले? सर इसमें यही लिखेंगे कि तेज होगा, ऊर्जा ज्यादा होगी। ऊर्जा ज्यादा होगी, हाँ। एक दो दिन। अब ऐसा है, जैसे ये लोग हैं, जैसे बैटरी का व्यापार है, ठीक, इलेक्ट्रिक का है, जिससे ऊर्जा निकले, ऊर्जावान कहा देखो, उसको करें तो फायदा मिलता है। ठीक है ना? जी। कि सूर्य का और शुक्र का कार्य क्षेत्र पर और असर पड़ता है कुंडली के। भाई प्रॉपर्टी को लेकर विवाद रहेगा पिता पुत्र में? हाँ, पिता पुत्र में मतभेद रहते हैं, इसका मतलब ये नहीं पुत्र पिता की इज्जत नहीं करता। क्योंकि मंगल के घर में सूरज है, इसलिए यही कारण है कि कोई और कारण है? पिता क्या है कि सूर्य यहाँ पे क्या होता है, अस्त। पिता तेज तर्रार भी होते हैं, ऊर्जावान भी होते हैं, हाल गरम हाल नरम हाल गरम वाला हिसाब भी होता है, और भी चीजें हैं। ससुराल पर हावी रहेंगे। ससुराल धनी मिलेगी, ठीक है। ससुराल धनी मिलेगी, अमीर होगी। अमीर होगी, प्रतिष्ठित परिवार होगा। देखिए किसी की है कि नहीं है, कोई है अष्टम वाला?
जी सर, एक लड़की की है। जब आपने बोला कि दुबला पतला शरीर होगा तभी मैंने उसकी निकाली, तो आगे उसी का निकला, पहले नहीं पता था। तो ससुराल तो कैसी क्योंकि है? हाँ, दुबला पतला है, एनर्जी लेवल है, ससुराल भी अच्छी है। मिल गया जी जी। तो नवम भाव में आ जाए। जी जी। सूर्य जब नवम भाव में होगा, सूर्य जब नवम भाव में होगा तो नवम भाव क्या है? धर्म पिता का, धर्म का, उच्च शिक्षा का, और क्या है? बताओ भाई। भाग्य। भाग्य भी होता है फ्यूचर्स का। अब यहां पे जब सूर्य बैठेगा तो यहां पर एक योग बनता है। कैसा योग बनता है? आत्मा का एक आत्म, जिसे वो आत्मा का राजा का संबंध बनता है। तो नहीं, गुरु का और राजा का संबंध बन गया एक। सूर्य आत्मा है, गुरु ज्ञान है, आत्मज्ञान का संबंध बनता है। आत्मज्ञानी होता है जी, मान कह सकते हैं। तो उच्च शिक्षा प्राप्त करेंगे, ये उच्च पद प्राप्त करेंगे। ये तो ये आ गया। जिस क्षेत्र में जाएंगे पर यहां पर एक चीज और होती है, जब सूर्य नवम भाव में जाता 2 से 4 बजे का समय देता है एक मोटे अंतराल पर। तो सूर्य जो होता है यहाँ पर ठंडा पड़ना शुरू हो जाता है। ठंडा पड़ने का मतलब क्या है? तो ऐसा आदमी संतोषी और घमंड कम करने वाला वो ज्ञानी हो जाएगा। कहते हैं ना, जब पका हुआ फल, वो पेड़ जो होता, फल जो होता है, वृक्ष जो होता है फलों वाला, वो झुक जाता है। तो ज्ञानी व्यक्ति सामने को देख के ही बात करता है, नहीं करता? क्या गुरु होता है? वहां गुरु भी तो है। बात समझ में आई कि नहीं आई आप लोगों की इतनी? बोल ही नहीं था। नहीं आई भैया अभी महीना कौन सा चल रहा है हिंदी वाला? पौष। तो यहाँ पर सूर्य यहीं पे आए हुए हैं। अगर यहाँ पे बैठा सूर्य जिसका है, अगर वो धर्म स्थान पे या अपने गुरु के सामने अपने को राजा तुल्य मानेगा तो वो अहंकारी है, वो चल नहीं सकता। उसको ज्ञान नहीं मिलेगा। गुरु ज्ञान नहीं देंगे फिर उसको। तो गुरु ज्ञान नहीं देते, यानी ऐसा व्यक्ति सिर झुका के काम करे। सूर्य कमजोर हुआ ना फिर यहाँ पे। सिर जो सूर्य डाउन होना चाहिए ना, सिर उठा के नहीं, सिर झुका के उतना ही काम करे। तो फिर समझ लीजिए, अब सूर्य पिता भी है ना,
धर्मपिता जिसकी आत्मा आई हुई है वो भी है। तो यहाँ पे क्या है कि ऐसा व्यक्ति धार्मिक होता है, पिता धार्मिक होता है। अब व्यक्ति अपना सिर झुका लेगा तो धार्मिक हो जाएगा, और ऐसे व्यक्ति का की जो आत्मा जो आई हुई है वो आत्मज्ञान लेके आई हुई है, इसलिए धार्मिक हुई उस ज्ञान का। और पिता धार्मिक होगा, वो पिता है तो। और ऐसे व्यक्ति के पिता अपने जन्म स्थान से दूर रहते हैं। अब किसी का खुद लगा के देख लीजिए। जी, दूर ही रहते हैं पिता तो जन्म स्थान से, बराबर लगता है भैया ये। ये चीज और है यहाँ पे, नवम में जिसके सूर्य बैठा हो वो जहां लंबी पूजा नहीं कर पाता बैठ के, वो तक खुद। और किसी के बैठा हो तो पुष्टि करो। भैया मेरा ही बैठा है, लंबी पूजा करती हो कि शॉर्ट? आधा पौन घंटा, उससे ज्यादा तो नहीं बैठा जाता। आधा घंटा पौन घंटा बहुत हो गया। हाँ तो फिर सब कुछ करने में उतना टाइम तो चला ही जाता है ना। शॉर्ट पूजा करना, जल्दी जल्दी। हाँ कभी कभी हो जाती है जल्दी जल्दी। लोग घंटों बैठे रहते हैं। अगर ऐसे व्यक्ति भले ही पंडिताई करता हो, समझिएगा, वो अपने घर में खुद बैठ के पूजा नहीं कर पाएगा, दूसरे कराएगा। जी देखिए, है क्या कोई? भैया जी मेरा है, तो बताओ आप। मैं तो करता हूँ। ये तो सर लंबी लंबी करते हैं। काम घर पड़ के जाए अंदर, तो अपने घर के अंदर। अपने घर के अंदर ही करता हूँ, लेकिन कभी ना करूँ तो ना करूँ, ज्यादातर करता ही हूँ। कभी करूँ ना करूँ, कभी काम हो तो निकल गया तो चलो जल्दी जल्दी निपटा दिया काम। अगर फ्री हूँ तो टाइम मेरे पास है तो फिर तो मैं 2 घंटे बैठ ही जाता हूँ। और सूर्य डिग्री बताओ। हाँ ये है कि वो दसम की तरफ जा रहा हो 23 डिग्री का हो, 23 डिग्री का। क्वार्टर तो पहुंच गए हो। हाँ थोड़ा नवे भाव को पार कर गया हो, लेकिन मेरा ये है भी कि शायद पिता ऐसा थोड़ा बहुत। एक्चुअली ऐसा व्यक्ति आत्मज्ञानी होता है। तो उस ज्ञान को, तो ज्ञान जो आता है उस ज्ञान के चक्कर में ये टाइम को यूटिलाइज करते हैं, मतलब घंटों की पूजा कम टाइम में या फिर अलग तरीके से समझ के उसको मोटिवेट कर लेते हैं, दिखावा नहीं करते। समझ गए? जी जी। कुछ संत देखे होंगे ऐसे चले जाते हैं, अभी पूजा उनकी पूजा का पूजा कर बताइए चलता, और बहुत ज्ञानी होते हैं। हाँ पिता वाला भी ठीक बैठा, पिता धार्मिक कार्यों से जुड़े हो वो भी ठीक है। जब बोलो तो बताते हो, बस बोलते तो बोलेगा ही नहीं है। नहीं पहले सुनते रहते हैं ना क्या बताते हैं, फिर देखते हैं मैथ करके, अच्छा बोला तो ठीक है। बाकी पिता घर से बाहर रहे ये तो ऐसा तो नहीं था। चलो सर्विस करते थे, लेकिन पंजाब गवर्नमेंट की करते थे, ज्यादा देर घर से बाहर ज्यादा देर तो नहीं रहे। ये मेरे पापा पे लग जाता है भैया ये, क्योंकि मेरे बहुत हमारे दूर आके रहे। अब आपकी 23 डिग्री का सूट है और लगन कितनी दूर है? लगन कितनी है आपकी? लगन की डिग्री कितनी है? मुझे लगता 10 है।
10 है, 500 लगा दीजिए 27। तो आपके पिता बाहर रहे, ठीक है, जॉब करी है, फिर ले लौट के आ गए होंगे हाँ, ज्यादा दूर नहीं जन्म रहे। स्थान पे अपने। जन्म जैसे स्थान कहाँ? पिता का जन्म स्थान कहाँ है? हाँ, पिता का जन्म स्थान की बात करो, वो तो पाकिस्तान में था। इतने दूर आ गए भैया, बहुत भी। पिता का जन्म स्थान पाकिस्तान में था। धन्नो ठीक ठीक। तो राहुल सुनील जी, पाकिस्तान में था। सुनील जी कहाँ गए ये? जी गुरु जी। वही जो पाकिस्तानी आदमी यहाँ बैठे हुए हैं, वो कहते हैं दूर ही नहीं गए हैं, देश पार कर लिए। ये छुपे रुस्तम है। तो अच्छा हुआ पूछ लिया। अब डर के रहना पड़ेगा इनसे थोड़ा। नहीं, एक हमारे पंडित जी हैं, उनका है, लेकिन उनके पिताजी तो उनके साथ ही रहे घर में ही। उनका तो जन्म भी इधर ही का था। तो भैया तो देखना ना उनकी डिग्री कितनी है। हाँ, वो देखना पड़ेगा, वो देखूंगा मैं। सब आप लोगों को इतने दिन में सिखा सिखा के हट गया। तो कंप्यूटराइज कुंडली जो लगन बन के आती है उसको बंद कर दो, भाव कुंडली जो उठाना सीख लो, भाव लगन। बलविंदर जी तुमको लमसम आधी साल से ऊपर हो गया, 1 साल होने जा रहा है लमसम। नहीं, मैं जब कुंडली किसी की देखता हूँ तो तब तो मैं अब लगाता ही हूँ। इसका भूल क्या आदमी कहता है चले कुंडली को सिखाता नहीं है, हम तो रटा दे रहे हैं आप लोगों से चले। तो समझ में आई अब आती कि नहीं आती सुनील जी, पंकज जी, प्रदीप जी? डिग्रियों का सर पता नहीं चलता, जो आप लगन में 5 डिग्री जोड़ देते हो, 15 जोड़ देते हो, अगले घर में बढ़ जाते हो, वो नहीं समझ आ रहा। बाकी सीधा सीधा तो ठीक है, पता चल रहा है। जी बता दें एंड में। कैसा मतलब? चलो क्या बच गए? 10 हो गए। आज खत्म कर दें, 3 ही रह गए। जी। चलो, सूर्य दशम भाव में, दशम भाव कर्म का है, जिसका सूर्य दशम में बैठा है तो सूर्य पिता है, तो ऐसे व्यक्ति का पिता सम्माननीय होगा, प्रतिष्ठित होगा, ऊर्जावान होगा। ठीक है। व्यक्ति ऊर्जावान होगा जब तक, अन्य व्यक्तियों से ज्यादा अधिक ऊर्जित होगा, पिता का माथा बड़ा होगा, ऐसे जातक का। और ऐसे व्यक्ति को कर्म करने में आत्मबल बहुत ज्यादा होता है जातक का। और सूर्य यहां पर जब किसी का बैठा होता है तो ये बल फायदा क्यों मिलता है? क्योंकि यहाँ पे सूर्य दिग्बली होता है, सबसे अधिक ऊर्जावान से के ऊपर होता है दोपहर के 12 बजे। ऐसा जातक जो होता है बहुत तरक्की करता है, उच्च पद पाता है। सरकारी पद जॉब में होगा तो उच्च पद पाएगा, उच्च लेवल पे रहेगा, जहां भी रहेगा उच्च पद पे रहेगा, जो भी कार्य करे उच्चतम पाएगा। और ऐसे व्यक्ति को बहुत तक देखा गया है सरकारी पैसे का लाभ मिलता है किसी ना किसी रूप में। अब बताइए आप लोग। मेरा है सर, हैं? मेरा है सर।
सर इसमें जातक का माथा बड़ा होगा कि जातक के पिता का? पिता का। वो जो ऊर्जावान है जातक होगा कि जातक का पिता ऊर्जावान होगा? दोनों ही होंगे जी। यहाँ। सरकारी पैसा मिलेगा। अब पंकज से पूछिए कि पिताजी इनके सरकारी नौकरी करी है क्या? हाँ जी सर। तो उसको सरकारी पैसे का लाभ आप नहीं कर रहे तो आपको मिल रहा है, या आप तैयारी कर रहे हैं सरकारी नौकरी की? भैया जी, नहीं, अगर नौकरी नहीं कर रहा, तैयारी कर रहा हूँ। अगर पिता सरकारी नौकरी पे नहीं होगा तो फिर बेटे को मिलेगी सरकारी नौकरी। सरकारी पैसा मिलना चाहिए किसी ना किसी रूप से, सरकारी लाभ। सर सूर्य की जैसे 10वें भाव में है कि ये तो मेरा जैसे 12 बजे नहीं है, 11 बजे का हुआ इसमें ना। अब यहाँ टाइम लगन थोड़ा लगन की डिग्री बताइए, सूर्य की डिग्री बताइए। लगन की डिग्री 13 है लगन की, और सूर्य की 16.32 दसम में रहेगा। 10 महीने। ठीक। अब लगन कौन सा होगा? लगन मिथुन। मिथुन, तो ये 12 का हो गया। जी। प्रयास ज्यादा करना पड़ेंगे आपको। शादी में डिले, संघर्ष ढूंढना पड़ेगा। भैया जी मेरे बेटे का है। ये इस शादी वाले को यहाँ वहां मत लिखना है, तो इनका हमने अलग तरीके से बताया है थोड़ा। नहीं मैं वो नहीं लिख रहे, मेरे बेटे का है वो। तो मैं सरकारी नौकरी नहीं कर रहा हूँ तो वो करेगा फिर? मेष राशि का है उनका। सरकारी वैसे का कुछ था, तो कहीं क्या वो पुलिस वुलिस से इन टाइप की में जा सकता है। सूर्य मंगल इकट्ठे हैं उनके 10 नंबर में, एक मेष राशि का। अब सूर्य, आपने सूर्य कहा मेष का है, तो मंगल संबंध तो वैसे ही बन गया ना उसका। तो पुलिस से मिलिट्री संबंधित कोई कार्यों में ऐसे तो रुझान होगा इसमें। चलो तो मुबारके वाली बात हो गई। चलिए अब आते हैं सूर्य 11वें भाव में। और 11वें भाव में सूर्य होता है, आदमी को ऊर्जा भरता है, लाभ देता है, यानी लाभ का भाव है ना। और सूर्य में गर्मी आना शुरू हो जाती है, तेज आना शुरू हो जाता है इसी टाइम पर, क्योंकि इस समय कौन सा होता है? 10 से 12 लमसम। ये मोटा मोटा देख रहे हैं। अगर सूर्य 5 बजे निकल जाएगा तो वो टाइम बढ़ जाएगा ना। और यहाँ पे एक सरकारी पैसे का यहाँ पे फैला देता है सूर्य। 10-11 में सरकारी लाभ देता है या उच्च पद देता है। पर अगर ऐसा व्यक्ति कोई व्यापार भी डालता है तो उसमें उच्च, अपने आप ज्यादा समझना, लाभ देना। गुरुजी मेरा है। हम्म, गुरुजी मेरा बैठा है। अब आपको बैठा है तो कई थनस है आपको बुध के साथ। हैं? बुध के साथ। बुद्ध के साथ है तो अपने उच्च पद पे बैठालना, उच्च, अपने आगे किसी की नहीं चलना। जी जी ये तो है। और एक पुत्र, संतान अगर पीड़ित नहीं है तो देता है। तो जी पीड़ित का पता कैसे चलेगा कि पीड़ित है? राहु किसी क्रूर ग्रह की दृष्टि हो, देने के साथ वैसा संबंध हो जाता है। शत्रु राशि में। और क्रूर ग्रह का पता कैसे चलेगा?
ये भाई जो मंगल पूर्व है लेकिन इसका मित्र है। जी जी, वही तो मैं बोल रहा हूँ। शनि जो है पूर्ण है, मित्र पुत्र भी है, मित्र भी है और दुश्मन भी है। जी राहु है, पूर्ण है, ये मित्र भी नहीं है, दुश्मन है परम। जी, ये तो ही मैं। केतु भी आएगा इसमें फिर? केतु हर समय नहीं देता है समस्या इसको, ठीक है ना। इस हिसाब से फिर हम शनि को ही मान के चले में हैं। शनि राहु, शनि और राहु दो ही, दो ग्रहों की दृष्टि होगी, साथ होगा, अगर संबंध बनेगा देखो तो ये पीड़ित हो जाएगा। कि राहु केतु की साथ में दृष्टि नहीं होती। ठीक है, साथ भी तो एक दूसरे पर ही पड़ेगी ना। अब केतु पंचम में बैठ जाए जी और सूर्य देख रहा है, तो वहां पे सूर्य के साथ राहु बैठा है तो समस्या दे देगा। जी जी, ये चीज है। ठीक है सर जी। तो अब यहाँ पे व्यक्ति ठेकेदार बन सकता है, राजकीय ठेकेदार, सरकारी पैसा मिल जाए। बड़ा भाई बहुत तेज होता है, सिर्फ माथा तेज बड़ा हो जाएगा यहाँ पर, या बड़ी बहन हो, अपने बारे में सोचने वाला होता है। और इस व्यक्ति का एक माह बहुत तेज होता है। गुरुजी मुड़ के बोलिए। क्या व्यक्ति का दिमाग तेज होगा? इसका दिमाग क्या बोला आपने व्यक्ति का? ऐसे व्यक्ति का दिमाग, ये बड़े भाई का, बड़े भाई का दिमाग तेज होगा। जी बड़ा भाई तो नहीं है, छोटा भाई है मेरा, छोटा भाई है। सर अगर इसका बड़ा भाई ना हो तो इसका दिमाग तेज नहीं, होगा। तो मामा का दिमाग आपने बोला? हाँ मामा का तेज दिमाग बहुत तेज होगा, बड़े एक मामा का। अब इनसे क्या नाम इनका, शुभम जी से पूछिए, इनके मामा हैं। जी जी, बहुत मामा है इनके। अब उनमें से जो मामा हैं तो उनमें से एक मामा बहुत तेज होगा, जी तेज है, बिल्कुल सही बात। बहुत ज्यादा ही, जो आपको जी भी बहुत ज्यादा। आपसे भी लाभ ले ले। जी जी बिल्कुल सही है, बहुत तेज है। वो ये भी नहीं देखा भांजा है क्या उन्हें। नहीं बिल्कुल राइट राइट, सही बात है गुरुजी। मेरे पुत्र का भी है। तो पुस्तिका है तो आपकी देखिए, आपके साले साहब हैं। उतने तेज नहीं है सर, वो मीडियम सा है। तो हमारे सामने ना बनता हो तो पता नहीं, अब इतना जानते नहीं। मेरी बेटी का भी है बाबा, मामा तेज ही है, मामी भी बहुत तेज है। ये मामी की नहीं कह रहे, हम तो मामा की कह रहे 11,000 मामे का भी होता यार। हैं। लिख लो बस। सर तेज शकड़ी वाला तेज होगा कि वैसे तेज होगा? आपने दूसरा घर भी मामे के ये जी बताओ, शकुनी ने दुर्योधन के लिए क्या लाभ दिया बताओ, अपनी प्रतिज्ञा पूरी करी थी, बर्बाद कर दिया। मतलब अपना अपने लाभ मकसद के तो पूरा किया ना, अपना अपना लाभ लाभ किया देखता मामा। है। जी जी, तो इसका भाई मामा अपना लाभ देखेगा। भैया जी, बड़ा मामा देखते, बड़ा मामा सेकंड हाउस से, छोटा मामा सिक्स्थ हाउस से, ये कौन सा मामा हुआ? ये तेज वाला। वो ऐसा वाला अब देख लो बस, इतना फर्क। तेज वाला मामा। अब बता दो भैया, कि आप लोगों के में किसका तेज है? शिवम जी का कौन सा तेज है मामा? शिवम जी हाँ जी, कौन से मामा तेज हैं आपके? हमारे छोटे वाले मामा जी, कौन से नंबर के हैं? मतलब वो सबसे छोटे हैं, मतलब 3 मामा है मेरे, एक मेरी मम्मी है, तो मम्मी से दोनों मामा से छोटे हैं वो, सबसे छोटे। अब इनसे पूछ लीजिए, माधुरी जी से पूछ लो। एक ही मामा है, बेटी को बड़ा ही है, मेरे से बड़ा ही है भाई।
तो ये इसमें ये डिसाइड नहीं कर पाओगे कौन सा है। मामा एक तेज होता है बस। सर जी, ये मामा की मामी भी बहुत तेज, दोनों तेज हैं वैसे। चलिए, अब आते हैं 12वें भाव में। जी। अगर सूर्य 12वें भाव में है तो जातक क्या करेगा? 12वां भाव है क्या? जल्दी बताओ। व्यय भाव, विदेश का, संयत का, और ठीक है ना? हॉस्पिटल, और इधर तो जेल। 12वें भाव में जब सूर्य होगा तो ऐसा व्यक्ति विदेश में रहना, उसको विदेशी भूमि में रहना, विदेश में बाहर घूमना अच्छा लगता है, और विदेशी लोगों से या विदेशी भूमि से, विदेशी स्थान से ये लाभ देते हैं। ठीक है ना, बाहर घूमते ही है। 12वें का सूर्य जो होता है संयत सुख में भी कमी करता है, और महिलाओं के 12वें भाव में सूर्य होना ये शुभ नहीं होता। तो 12वें भाव का सूर्य अच्छा भी है और खराब भी, दोनों ही मिली जुली फल देता है। और चाचा जो होते हैं का सिर बड़ा होगा, सेल्फिश होंगे, अपने बारे में सोचने वाले होंगे, अब बताइए आप लोग। जी मेरा है जी। अब आपने जो चाचा वाली है ना, जहां पे ही पुष्टि हुई है। हाँ, अब बताइए अब आपका है। जी जी, सेल्फिश थे हम्म, चाचा जी। सेल्फिश थे, जी जी। और माथा बड़ा था, जी जी। घुमक्कर भी रहे होंगे। जी जी जी। घुमक्कर तो आप भी हो गए। और जन्म स्थान से पे ही रह रहे हो, दूर रह रहे हो अभी जी आप? पास में रहते हैं सर। वहां से कितना दूरी है? 1 किलोमीटर की। नदी दी बहती क्या? जी कोई नदी या प्राकृतिक जल स्रोत है क्या वहां से? नहीं नहीं, कोई तालाब है, तालाब है। एक तालाब है। बाहरी लोगों से लाभ लेना, बाहरी दूर घूमना वो फिरना। तो है ही जी। विदेश में बहुत कामना होती है जाने के लिए, पर जा नहीं पाते। चलो बढ़िया है। और बताइए, अब आप लोग बता दो अपने अपने अनुभव थोड़ा सा, हमने तो बता दिए। वही खर्च बढ़ेगा जहाँ, हम्म। खर्च बढ़ेगा। अब सूद से खर्च बढ़ेगा, मेन बात ये है। अब वो आपका पुत्र, कोई पुत्र जो है जो बाहर पढ़ने जाएगा, जी जी। अब आपकी लगन कौन सी है? कन्या मिथुन लगना सर। ये आपकी इच्छा होगी कि मैं बाहर पढ़ाऊं? हाँ जी हाँ जी, मेरी इच्छा है। बिल्कुल सही बोला आपने। और बताइए।
सर जी जेल वगैरह भी कुछ ऐसे होता है, संन्यास का मूड भी बना सकता है। मेन बात ये है कि थोड़ा सा यहाँ पे बारहवें का है। अब इनको तो देखो, कन्या लगन है, कन्या लगन आई मिथुन मिथुन में बताई गई थी, ठीक है। मिथुन। हाँ, तो इनके तो अब यहाँ पर राशि का असर पड़ता है। तो हर चीज को इसलिए नहीं बोलते हैं। फिर जब हम सिर्फ उस भाव पे चल रहे, राशि पे नहीं चल रहे, तो राशि जब लगाओगे तब उस और चीजों पे आएंगी। संन्यास है या सही में कमी दिखा दिया, बता दिया हमने। जी जी अब मिलेगा कि नहीं मिलेगा वो भी डिपेंड करता है। अब वो राशि कैसी है, मित्र है, दुश्मनी है, क्या है। जी जी ठीक है। अब इनकी वृषभ वृषभ राशि है, शुक्र का संबंध बनना है, तो वैसा भी है। अब यहीं पर गुरु की राशि हो, मित्र की तो है लेकिन वो अलग हो गई, तो वहां पर डिपेंड कर देगा। किसी को सही सुख में मिले ही ना, किसी को मिल शादी भी हो, सही सुख में ये है तो दूरियां रहें, तो अपने वैश्विक कार्यों के चक्कर में तो कम हो जाए। इस तरीके से है कि जी सूर्य सर। का आप देखोगे कि शादी ही नहीं होगी। नहीं, 12वें भाव का सूर्य समस्या देता है, महिला को ज्यादा दिक्कत देता है, ठीक है ना। इसमें बता देंगे बाद में, तो अलग नियम जो और कुछ रह गया वो बताओ। महिलाओं को किस तरह की दिक्कत देगा? शादी में लिखा आता है, शादी लेट होगी। शादी और या फिर शादी के में और वैवाहिक सुख में। उससे पहले ठीक रहेगा पढ़ाई तक महिलाओं के। देख लो किसी कुंडली में हो तो। नहीं, मेरे पास कोई है नहीं ऐसी कुंडली। मुझे मेरी घरवाली की भी है पूरे बाल में। 12वें भाव में जी जी तो आप दोनों देख लो कर, तो आप लोग एक दूसरे का करेक्शन, मतलब वो कहते हैं नीच भंग कर देना। नीच भंग कर लिया एक दूसरे का, तो आप लोगों को देख लो तो दिक्कत रही कि नहीं रही। सर साथ में जो बैठे आपने हैं। बोला था सही बोला। नहीं, हमने ऐसे क्या बात है, हम तो कुछ भी बोल रहे हैं, वही तो नहीं है, सब सही है। चलिए फिर बताइएगा, अलग अकेले बता देना। चलो भाई, अगले दिन मिलते हैं अगले भाव अगले ग्रह के साथ। आज सोमवार है, चंद्र का दिन है, लेकिन चंद्र की आज शुरू हो गया, बुध को अब चंद्र होगा, ठीक है। सर एक दिन में एक ग्रह हो जाएगा? देख लो भाई, देखना, अपने पढ़ाना तो आप ही ने है, हमने तो लिखना ही है। 1.5 घंटा हो गया, मैं सिर दर्द करने लगा। आज तो 8 बाबू हुए हैं, नहीं हो पाएगा ना? 8 नहीं हो पाता है। ठीक। चलिए, और ठीक। एक चीज और है, सूचना दे देते हैं। सोमवार के दिन शुक्रवार की क्लास नहीं होगी, कि मैं जी, भी नहीं रहूंगा, मैं आउट ऑफ स्टेशन रहूंगा। जी ठीक है सर। और सोमवार की भी नहीं होगी। किसी सम्मेलन में जा रहे हैं सर जी ज्योतिष के? जी, गुजरात जा रहा हूँ। कोई पठानकोट में भी करवा दीजिए कोई सम्मेलन, हमें भी शील्ड शूल्ड मिल जाए कोई। बहुत जल्दी हो, अपनी करवा देंगे। ठीक। हमारे चंडीगढ़ में तो बहुत गोल्ड मेडल मिले हैं लोगों को, पंडित जी को। अमृतसर में भी मिले। पठानकोट में करवा दें कि हिमाचल में करवा दें कि कुछ जम्मू में करवा दें। अब घूमना हो तो बताओ, यहाँ बुला लेते हैं, इटावी बुला देते हैं। पठानकोट सेंटर प्लेस पड़ता है ना हिमाचल और जम्मू का, तो ये ठीक रहेगा। तो
तो काम आप लोगों को करना पड़ेगा, डायरेक्शन काम हम दे देंगे। पराशर जी है हमारे, वो एक अकेले काफी है। अकेला क्या कर लेगा वो बेचारा, आप हम लोग क्या मेहनत तो करोगे? करेंगे ना, हम साथ देंगे पूरा, पूरा साथ जो देंगे जितना वैसे। होगा। जो पास है अकेले क्या कर लेंगे? अब वो हमको 10 हाथ में 10 उंगलियां, 10 पैरों में 20 से हो गई, कम से कम 20 जी उंगलियां चाहिए मेरे को यहाँ बैठे बैठे, तभी तो काम हो पाएगा। जी जी। ये छोटा काम तो है नहीं है, कुछ करे कोई कुछ करे, सही तब हो पाएगा। तो पठानकोट में आज तक किया हुआ जाए, नहीं आप वैसे, लोग कहें तो बताओ। पठानकोट में हुआ नहीं कोई भी, हम्म हुआ नहीं आज तक कोई भी वैसे। आप लोगों की क्या क्या है? हमें तो मेडल और शील्ड से मतलब है। बताइए, वो पूरे कर देंगे। एक ये बताओ, ये 26वां कार्यक्रम किसने अटेंड किया था आप लोगों में से, ईमानदारी से? सर जी मैं नहीं था, शायद नहीं था। नहीं, आप तो नहीं थे। मैं भी नहीं था सर जी। और मैं कौन भी नहीं था? था। देखो, जिन लोगों ने अटेंड किया है वो लोग जी मेरे को अपनी एक फोटो लेटेस्ट भेज दें व्हाट्सएप पे, ठीक है, विद इंग्लिश में ठीक नाम और प्लेस का नाम लिख के। ठीक और है जी सर। इसका मतलब ये नहीं है कि मैं देखूंगा नहीं, चेक नहीं करूंगा लिस्ट। नहीं, हमने तो अटेंड ही नहीं किया सर। सर मैंने आपने किया बता था। दिया तो उसकी लिस्ट भेज देना, मेरे पास लिस्ट पूरी है विद वीडियो के, कौन कब आया कब गया, वो मेरे पास ठीक है सर। विद ईमानदारी से दे दीजिए। जिनने अटेंड किया था उनको हम जी सर्टिफिकेट दे देंगे। ठीक है सर। मैं थोड़ी देर आया गुरु जी। ये 15 मिनट से आया था तो क्यों मोदी, 15 मिनट 20 मिनट बस? हाँ 10-15 मिनट तो 20-25 वहां पे रह मिनट आया जाएंगे। था गुरु जी। हम्म चलो जीताओ। किस किस का सुना था तुमने, प्रदीप? कब आए थे, तब कौन बोल रहा था? मैं आया था गुरु जी, जब मैं आप कौन, बोल रहे थे गुरु जी तब आया था मैं। उसके बाद कौन बोला? उसके बाद जो आपने चीफ गेस्ट बुलाए थे अभिषेक जोशी जी, वो बोल रहे थे। उसके बाद उनका सुना था मैंने, उसके बाद नहीं सुना था फिर। वंशो हो गए हैं, हाजी लग गई, काम खत्म। बिजी थे? नहीं वो थोड़ा बिजी थे ना फिर। जी एक बार बलवंदर जी से और मीनाक्षी जी से और अमित जी से पूछना कि नियम हमारे कितने सख्त रहते हैं। अगर कहा है कि पठानकोट में आप लोग कह रहे हो करवाना है, सहयोग करना पड़ेगा आप सबको मिलकर। तो हम तो यहाँ से वहां पे आप लोगों के ऊपर हैं, पर इतना है कि हम आ जाएंगे, कर देंगे, और यहाँ जो सहयोग वो कर लेंगे और आप लोगों के साथ घूम लेंगे आके। बर्फ भी देख लेंगे साथ में। अभी कहाँ हो जाएगा? हो जाएगा सर 26 जनवरी का। कितनी जल्दी? नए संबंध में सही रहेगा। तब तो बर्फ नहीं मिलेगी सर। आपके लिए अगले नहीं, संडे आ तब तक जाएंगे। गुरु जी हमें भी थोड़ा नॉलेज हो जाएगा। ठीक है, तब तक तो ठीक ही है। पंकज की शादी होनी है, अमित की शादी होनी है, और बतेरे लोगों की शादी होनी है, जी जी। कोई ना कोई बुला ही लेगा। हाँ जी सर, बुलवाना ही है। इसमें कोई खुशी बहुत हुआ वो तो नाम सुन के ही। ये शादी का लड्डू है, खाओ तो पछताओ, ना खाओ तो पछताओ।
ये अमित भग गया क्या? 7 मिनट हो जी रहा है। चलो फिर ठीक है फिर, है ठीक है सर जी। ठीक है सर। जय श्री जय माता दी। जय श्री राम। प्रणाम गुरु जी। करते हैं, सोचते हैं, फिर बताते हैं कि कैसे हो पाता है कि नहीं हो पाता, और लोगों से बात करके। जी ठीक है फिर, जय श्री राम। ठीक है। जय श्री जय राम। माता दी। जय माता। जय श्री राम।